हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति प्रिया। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्टर्स को मीटिंग्स में जाना चाहिए या नहीं। मोस्टली इस इंडस्ट्री में 70% मीटिंग्स फेक होते हैं। बहुत कम ऐसे मीटिंग्स होते हैं जो रियल होते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको कोई डायरेक्टर कैफे, रेस्टोरेंट या मॉल में बुला रहा है मीटिंग के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे मीटिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो बड़ी बड़ी फिल्मों की प्लानिंग करते हैं, बट उनकी फिल्में बस उस कैफे टेबल पे या रेस्टोरेंट के टेबल पे ही उतर पाती है। बिग सिनेमा हॉल या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे तो आज तक ऐसे मीटिंग करके कोई काम नहीं मिला है या कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं जो आजकल मीटिंग्स फ्लैट पे या तो अपने रूम पे रखते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फ्रेशर हैं और स्पेशली गर्ल्स जिसके यहाँ मीटिंग है, जिसके फ्लैट पे मीटिंग है, अगर आप उन्हें पर्सनली नहीं जानती हैं तो प्लीज़ ऐसे मीटिंग को अवॉइड कीजिए। आजकल बहुत सारे लोग हैं जिन जो अपने घर से ही काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग फेक हैं और ऐसे मीटिंग्स थोड़े रिस्की होते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना पड़े तो आई थिंक आप उसे अवॉइड ही कीजिए। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको मीटिंग के लिए बार बार अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने मीटिंग मंडे को रखा है और आप जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं जा पाई, तो आपको बोलेंगे कि एक काम कीजिए, आप फ्राइडे को आ जाइए। फ्राइडे को भी आप नहीं जा पाई तो वो बोलेंगे ओके कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीक आ जाइए। और वो बस आपको डेट्स देते रहेंगे मीटिंग के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर ऐसे नहीं होते हैं जो आपके लिए अपनी मीटिंग्स पोस्टपोन करते जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट में कास्ट करने के लिए 1 वीक और 2 वीक तक वेट करते रहेंगे। तो आई थिंक ऐसे लोग मोस्टली फेक ही होते हैं। उन्हें बस टाइम पास करना होता है मीटिंग्स के बहाने। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझसे मेरे को एक्टर्स कहते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि आप पार्टीज में नहीं जाते हो क्या? तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं नहीं, मैं पार्टीज में नहीं जाती हूँ। तो मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ पार्टीज मिस मत कीजिए, क्योंकि इन पार्टीज में बस खाना पीना और डांस नहीं होता है, मीटिंग्स भी होते हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो और पार्टीज में जाकर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। इससे भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये पार्टी में जाने से आपको काम मिलेगा। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। इससे बेहतर कि आप अपने एक्टिंग पे काम कीजिए और ऐसे मीटिंग से बचिए। लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि कुछ मीटिंग्स ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स मुंबई के नहीं होते हैं। वो आउटडोर कहीं से आते हैं, मे बी दिल्ली और साउथ और समटाइम्स दुबई ऑल्सो। तो वो लोग मुंबई में 1-2 दिन के लिए आते हैं और कोई कास्टिंग कोऑर्डिनेटर होता है जो एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बीच में मीटिंग स्केड्यूल करता है और जिसके लिए लोग स्टूडियो हायर करते हैं, लाइक फॉर 2 आवर्स और 4 आवर्स। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स बस अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मेरे पास इतना डेटाबेस है एक्टर्स का कि मैं 1 घंटे में इतने सारे लोगों को ऑडिशन के लिए बुला सकता हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको इस प्रोडक्शन के बारे में या फिर जिससे आप मिलने जा रहे हैं उस डायरेक्टर के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मत जाइए। अगर आपको कभी भी ऐसा थोड़ा सा भी रिस्की लगे कहीं जाने में या किसी मीटिंग्स में, तो आप मत जाइए, क्योंकि ये बस एक प्रोजेक्ट की बात है। बट अगर आप गलत जगह पे फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए किसी भी मीटिंग में जाइए तो उस प्रोडक्शन के बारे में, उस डायरेक्टर के बारे में और जिसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखिए। इस वीडियो में मैंने जितनी भी मीटिंग्स के बारे में बताया है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया वहाँ पे आप लोग मत कीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और फिर ही मीटिंग में जाइए। तो ये था मेरा लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। #एक्टर्स लाइफ।